अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी टॉपिक है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बायोफार्मास्यूटिक्स का टॉपिक है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ दैट अफेक्ट ड्रग बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या है कि रेट एंड एक्सटेंट एट विच ड्रग इज़ अवेलेबल एट साइट ऑफ एक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि रेट मतलब कितनी देर में, हाउ मच टाइम, और दूसरा जो है वो है एक्सटेंट, कि इसका मतलब ये कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज एट साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी उससे, ताकि हम इस चीज़ों को आगे प्रॉपर सिंप्लीफाई कर सकें। नंबर 1 जो हमारे पास पॉइंट आता है वो हमारे पास मेजर पॉइंट आता है सॉल्युबिलिटी का। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी सिंपली किसी भी ड्रग की सॉल्युबलाइजिंग को कहते हैं। सॉल्युबलाइजिंग से मुराद ये हो गया कि वो ड्रग डिज़ोल्व, कि ड्रग कितने टाइम में डिज़ोल्व हो रही, क्योंकि जब तक ड्रग हमारे पास डिज़ोल्व नहीं होगी वो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं देगी। अब अगर मैं बात करूं, हमारे पास 2 टाइप की ड्रग्स होती हैं, बेसिक ड्रग्स और एसिडिक ड्रग्स। ये 2 ड्रग्स हैं जिनकी बायो अवेलेबिलिटी को हम देखेंगे और उसकी सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे। अब जो हमारे पास एक चीज़ है वो होती है सॉल्युबिलिटी पीएच प्रोफाइल। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हम पीएच प्रोफाइल को चेक करते हैं, सॉल्युबिलिटी पीएच प्रोफाइल ड्रग की। अब इसके अंदर क्या होता है, ग्राफ बेसिकली प्लॉट किया जाता है किसके दरमियान, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग के दरमियान, और दूसरा जो है वो पीएच के दरमियान प्लॉट किया जाता है। ये ग्राफ क्यों प्लॉट किया जाता है? ताकि हम डिफरेंट पीएच के ऊपर ड्रग की सॉल्युबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकें कि ड्रग कितनी पीएच के ऊपर जाके सॉल्युबल हो रही है। एक ये चीज़ हो गई। अब मैं बात करता हूँ बेसिक ड्रग्स के लिए। बेसिक ड्रग्स के लिए पहले मैं बात करता हूँ सॉल्युबिलिटी का। बेसिक ड्रग्स में ये होता है कि जो हमारे पास बेसिक ड्रग्स होती हैं स्टूडेंट्स, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इसके लिए हमें जो डिज़ोल्विंग मीडियम चाहिए वो एसिडिक मीडियम चाहिए। एसिडिक मीडियम क्यों चाहिए? क्योंकि जो बेसिक ड्रग के पार्टिकल्स होते हैं, बेसिक ड्रग्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ईज़िली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ईज़िली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। डिसइंटीग्रेट का मतलब मैं आपको बताता हूँ। डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं किस मीडियम में स्टूडेंट्स? एसिडिक मीडियम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टीम है, इसको आप समझें, क्योंकि जब भी आप कभी रिसर्च के अंदर आगे जाते हैं तो हम सबसे पहले ये टेस्ट करते हैं या R&D के अंदर ये देखते हैं जो ड्रग हम मॉलिक्यूल नया ला रहे हैं उसके अंदर ड्रग हमारे पास एसिडिक ड्रग है या हमारे पास बेसिक ड्रग है। डिसइंटीग्रेट का मतलब ये होता है कि ड्रग जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर या पार्टिकल्स के अंदर टूट जाएगी जब वो कांटेक्ट करेगी जीआई मीडिया के साथ। ये हमें चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया? स्मॉल पार्टिकल ब्रेक होंगे जब ड्रग कांटेक्ट में आएगी किसके साथ? जीआई मीडियम के साथ। ये हमें बात पता होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ दूसरे फैक्टर की, दूसरा जो फैक्टर है वो हमारे पास आ गया एसिडिक ड्रग्स के लिए। अब एसिडिक ड्रग्स का जो मेन थीम और पॉइंट है उसका सिंपल ये है कि एसिडिक ड्रग्स के लिए जो हमारे पास इन्वायरमेंट होगा वो अल्कलाइन होगा। स्टमक इन्वायरमेंट जो है वो अल्कलाइन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इसकी आपको रीज़न बताता हूँ। अल्कलाइन इन्वायरमेंट होना चाहिए। अल्कलाइन इन्वायरमेंट मतलब pH 7। pH 7 मतलब ये न्यूट्रल pH है, ना बहुत ज़्यादा एसिडिक है ना बहुत ज़्यादा बेसिक है। अल्कलाइन pH एसिडिक ड्रग्स के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एसिडिक ड्रग्स जो हैं वो हमारे पास फॉर्म करती हैं सॉल्ट। अब जब वो सॉल्ट बनता है तो pH न्यूट्रल हो गई, जिसकी वजह से जब वो सॉल्ट बन जाएगा तो हमारे पास ड्रग डिज़ोल्व या डिसइंटीग्रेट जल्दी हो जाएगी, उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाएगी। जब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम बहुत टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक्सिपिएंट्स होते हैं जो ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर देते हैं। सॉल्युबिलिटी इन्हांस होगी तो क्या होगा? ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। एक्सिपिएंट क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सॉल्युबिलिटी को इन्हांस करेंगे। और दूसरा बफरिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं।
अच्छा, बफरिंग एजेंट्स का काम क्या है कि पीएच को मेंटेन करेंगे। अब जब पीएच मेंटेन होगी तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में जो ड्रग जा रही है उसका रिलीज़ कंट्रोल होगा। तो ये जो ड्रग्स हैं वो बेसिकली उनके लिए होते हैं जिसके अंदर डिले रिलीज़ करना होता है हमें। डिले रिलीज ड्रग्स के लिए हो गया, इंटरमीडिएट रिलीज़ हो गया, इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स हो गया, इनके लिए होता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। डिले रिलीज़ हो गया, इंटरमीडिएट रिलीज़ हो गया, जहाँ पे हमें ड्रग की रिलीज़ को कंट्रोल करना होता है, ये तब हमारे पास ये एजेंट्स को इस्तेमाल